अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फ़ाहद इस्लाम और आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर आयन के बारे में। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर आयन क्या है हमारे पास? व्हेन अ मॉलिक्यूल लूज और गेन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म मॉलिक्यूलर आयन। जब भी कोई मॉलिक्यूल हमारे पास इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा उसके ऊपर कोई आयन आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, तो जब चार्ज आएगा तो हमारे पास आयन बन जाएगा। अब देखते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जब हमारे पास एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इट विल कैरी पॉजिटिव चार्ज और इसको हम कहेंगे कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। जब हमारे पास एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसको हम कहेंगे कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH4। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और प्लस का इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल और उसने उसमें से यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज किया, हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन बन गया। और ये कौन सा बना है? कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, क्योंकि उसके ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट हमारे पास जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये कैरी करेगा नेगेटिव चार्ज। जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसको हम कहेंगे अनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। अनायनिक मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा हमारे पास। अनायनिक मॉलिक्यूलर आयन फॉर एग्जांपल हमारे पास है O2 2 नेगेटिव, हमारे पास O2 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ये हमारे पास बन जाएगा अनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। नेक्स्ट हमें देखना है इसका डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास? मॉलिक्यूल हमारे पास एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड which can exist independently and shows properties of that compound। हमारे पास मॉलिक्यूल है किसी भी कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और ये जो है हमारे पास इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी कर सकता है और ये उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को भी शो करता है। तो हमने देख लिया कि कोई भी हमारे पास एटम है या कोई भी मॉलिक्यूल है वो कैसे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन हमारे पास है व्हेन मॉलिक्यूल लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। जब हमारे पास एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज करता है या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो हमारे पास अनायनिक मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा हमारे पास। तो नेक्स्ट है हमारे पास इट इज ऑलवेज न्यूट्रल। तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये हमेशा न्यूट्रल होता है। इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो है वो सेम होती है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये हमारे पास न्यूट्रल होता है। इसके ऊपर चार्ज होता है, कोई ना कोई चार्ज होगा। चार्ज होगा तो ही ये आयन बनेगा, यहाँ तो पॉजिटिव हो सकता है और यहाँ फिर नेगेटिव, कोई भी चार्ज हो सकता है हमारे पास। ये बन जाएगा हमारे पास चार्ज होगा तो वो बनेगा मॉलिक्यूलर आयन। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्म्ड बाय, जो हमारे पास मॉलिक्यूल है फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। हमारे पास मॉलिक्यूल है ये डिफरेंट एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास H+H, तो ये H2 हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन गया
O प्लस O O2 हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन गया। तो ये हमारे पास दो एटम्स थे मतलब मिलकर एक मॉलिक्यूल बन गया। तो हमारे पास डिफरेंट एटम्स जो है हमारे पास एटम से मिलकर एटम के कॉम्बिनेशन से हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है। नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनता है? मॉलिक्यूलर आयन इज फॉर्म्ड बाय द आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। जो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन है ये मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन से बनता है। अब आयोनाइजेशन क्या है? आयोनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए आयन्स बनते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज आता है मॉलिक्यूल के ऊपर या फिर नेगेटिव चार्ज आता है। तो आयोनाइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच अ चार्ज इधर अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव चार्ज कम ऑन अ मॉलिक्यूल। तो वो प्रोसेस जिसके जरिए मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आ जाता है या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, उस प्रोसेस को हम कहते हैं आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन क्या है? आयंस का वो प्रोसेस जिसके जरिए आयंस एक मॉलिक्यूल के ऊपर आते हैं। आयन में पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज आता है। जब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा तो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयंस बन जाता है। लास्ट वन है हमारे पास जो मॉलिक्यूल है स्टेबल। ये हमारे पास स्टेबल होते हैं। स्टेबल में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होती है, ये स्टेबल होते हैं और ये रिएक्टिव नहीं होते, अनरिएक्टिव होते हैं। मगर हमारे पास जो मॉलिक्यूलर आयन है ये हमारे पास है रिएक्टिव स्पीशीज। अब रिएक्टिव स्पीशीज क्यों होती है? क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं। मॉलिक्यूलर आयन रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं। अब अनस्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी एनर्जी ज्यादा होती है। अब मॉलिक्यूलर आयन की एनर्जी ज्यादा होती है। एनर्जी क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्योंकि जब हमारे पास एक मॉलिक्यूलर आयन बनता ही तब है जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है या फिर गेन होता है। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर गेन करेगा तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की तादाद चेंज होगी, वो दोनों बराबर नहीं रहेंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं रहेगी तो उनकी एनर्जी हाई होगी। इस एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो अनस्टेबल होंगे और इसी अनस्टेबिलिटी वजह से वो रिएक्टिव होंगे। वो रिएक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि साथ रिएक्ट करके वो खुद को स्टेबल करें हमारे पास। तो ये हमारे पास डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। मेरी आपको उसकी समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।